नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और म्यांमार के बीच में हुई एक ऐतिहासिक डील के बारे में। क्यों इस डील की वजह से पश्चिमी देशों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें इस डील के बारे में तो अभी जो म्यांमार के सैन्य प्रमुख है वो भारत आए थे। उनसे हमने जो डील करी है उसमें डील में हमने जो कहा है कि भूमि का संकल्प मतलब म्यांमार की भूमि का प्रयोग भारत के अगेंस्ट किसी भी तरीके की गतिविधि में नहीं होगा। इस चीज का जो इंश्योर है वो वहां की सरकार, जो वो वहां पे जो सैन्य शासन है वो करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है जो ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब और टेररिज्म, इन सब चीजों में सरकारें संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी। ठीक है। 2019 के बाद म्यांमार के किसी भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा थी भारत में। ठीक, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं पश्चिमी देशों के दोगलेपन की, तो उनका कहना है कि भारत को किसी भी सैन्य शासन के साथ किसी भी तरीके से वार्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं जब चीन ने उनके साथ वार्ता की तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत का कहना है हमारे लिए हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, और दूसरी बात हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और चाइना को बैलेंस करने के लिए म्यांमार से बात करना बहुत जरूरी है। हमने अभी मणिपुर हिंसा देखी। मणिपुर हिंसा में जो प्रॉपर जो ड्रोन्स और जो पूरे हथियार आए थे वो चाइना ने नॉर्थ ईस्ट, चाइना ने म्यांमार भेजे। म्यांमार के जो उग्रवादी संगठन थे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भेजे। तो इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट तो हमें देखने को मिली, लेकिन रूट क्या था, म्यांमार के रूट से नॉर्थ ईस्ट आया। तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और चाइना को बैलेंस करने के लिए म्यांमार बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चीन क्या कर रहा है। देखें, म्यांमार में हमें एक दिक्कत देखने को मिलती है कि म्यांमार, ये पूरा म्यांमार है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन देखने को मिलता है। म्यांमार में हर जगह सिर्फ सेना का शासन नहीं है, वहां पे जो उग्रवादी संगठन है, वहां के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनका भी शासन देखने को मिलता है। म्यांमार के जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री लग रही है, ये जो एरिया है, यहाँ पे इनके एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पे समानांतर सरकार चलाते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, यहाँ पे उनका सैन्य शासन दिखाई देता है। तो भारत ने और चीन ने, चाइना भी क्या कर रहा है, वहां एक तरफ उनके सैन्य शासन से बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार वहां के विद्रोही गुटों से भी बातचीत में है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से विद्रोही गुट देखने को मिलते हैं। एक हमें अराकान आर्मी देखने को मिलती है, काची इंडिपेंडेंट आर्मी देखने को मिलती है, MNDAA देखने को मिलता है, और साथ में TNLA देखने को मिलती है। भारत भी अराकान आर्मी और काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी से जो विद्रोही गुट है उनके साथ भी लगातार संपर्क में। क्यों? देखिए, जो अराकान आर्मी है वो, उसका जो रीजन है वो है कला, जहां पर हमारा कलादान प्रोजेक्ट है, और रखाइन क्षेत्र, उस क्षेत्र में समानांतर सरकार जो है वो अराकान आर्मी की दिखाई देती है। दूसरी बात, हम बात करें काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी की, तो ये जो है ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उस एरिया पे हमें काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी देखने को मिलती है। बात क्या है कि हमने क्या किया है, जो रेयर अर्थ मेटल है, ये रेयर अर्थ मेटल का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो हमने इनसे भी हम लगातार बात में, और इनसे हमारा पैक्ट भी हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखिए भारत के लिए म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी रीजन से, क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी है, अभी हमने मणिपुर में इतने बड़ी हिंसा देखी, उसमें जो हमारे जो बॉर्डर शेयर होता है वो म्यांमार से होता है। ठीक, जब अगर किसी देश से हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है तो वो देश हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वहां पे किसी तरीके की भी चाइना का इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके के आर्म रेबेलियंस देखने को मिलेंगे तो उसकी जो चीज है, जो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा भारत पे पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। एक तरफ हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, दूसरी सांस्कृतिक जुड़ाव, वहां से हमारा रोटी बेटी का संबंध देखने को मिलता है। नागा, कुकी जनजाति है जो वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है और सीमा के इस पार भी देखने को मिलती है, तो उनका संबंध जो है वो सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म का वहां पे प्रचार देखने को मिलता है, तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। जो चिंता है वो है सुरक्षा, वहां पे सांस्कृतिक जुड़ाव, तो वहां पर हम सीधा फेंसिंग एकदम से नहीं लागू हो सकती, क्योंकि एक तो वहां का जो रीजन है वो बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा वहां पे सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। तीसरी बात करते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट पे जाने के लिए एकमात्र रास्ता है।
तो भारत उसके लिए जो अल्टरनेट, ये हमारा ये चिंता का विषय है, और भारत इसके लिए जो अल्टरनेट ढूंढ रहा है वो है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि कोलकाता के बंदरगाह से हम डायरेक्ट यहाँ पे रखाइन क्षेत्र से हम ऐसे होकर उसके बाद फिर हम अपने नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट तक एक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइना को बैलेंस करने के लिए ये जो क्षेत्र है, ये चाइना को देखिए, एक तरफ हमारी सुरक्षा के लिए, दूसरी तरफ ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम देखते हैं उसके लिए, तीसरा हमारे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के लिए, पांचवा चाइना को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस, चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइना लगातार वहां के विद्रोही गुट से भी संपर्क में और वहां के सैन्य सरकार से भी संपर्क में। छठा, जो ये जो एरिया है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है। अब बात है कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, इस चीज से अब म्यांमार भी बहुत परेशान है। उसने अब इस ट्रायंगल को डेथ ट्रायंगल डिक्लेयर किया है। क्यों? देखिए, ये जो एक हमारा गोल्डन क्रीसेंट और ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये देख लें आप, और ये है गोल्डन ट्रायंगल। देखें, गोल्डन जो क्रीसेंट है इसमें आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। मतलब यहां पे मादक द्रव्य जो है, ड्रग्स हैं, जो अफीम है, उनकी खेती होती है। उसके बाद ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, ठीक, और थाईलैंड। म्यांमार आता है, लाओस आता है और थाईलैंड आता है। ठीक, इसको याद करने की ट्रिक है, एमएलटी आते हैं और यहां पर हमें दिखने को, और ये जो भारत से इसका रूट होता हुआ जाता है, तो यहां से सामान यहां तक पहुंचाने के लिए भारत, इसका बीच का जो रूट मिलता है, उसकी वजह से भारत में भी ड्रग्स की व्यापार बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि वहां पे जो युवा है हमारे, वो अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो उससे देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, लोगों की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो अब म्यांमार की गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। उन्होंने भी गोल्डन ट्रायंगल, पहले बोलते थे, अभी तो डेथ ट्रायंगल डिक्लेयर कर दिया। कौन कौन से देश है डेथ ट्रायंगल में? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक, और गोल्डन क्रीसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो हमारे लिए जो ड्रग्स है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिए भी हमारे लिए म्यांमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे, भारत जो है इस टाइम वो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों तरीके से काम कर रहा है। एक तरफ हम वहां की सरकार है, जो अभी वहां के, जो अभी 2026 में, 2019 के बाद में, जो 2026 में वहां के सैन्य जो प्रमुख आए, हम उनसे भी लगातार समझौते के उसमें हैं, और साथ में जो विद्रोही गुट है उनके, जैसे काची इंडिपेंडेंट आर्मी के साथ हमने रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड पैक्ट किया है। ठीक, दूसरा, हम अराकान आर्मी के साथ भी लगातार उनके साथ डील में है, क्योंकि हमारा कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत अपने लिए इस तरीके से काम कर रहा है। बात करें निष्कर्ष की, तो देखें, भारत के लिए, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की विदेश नीति, भारत के लिए उससे ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है। पश्चिमी देशों का एक तरफ देखते हैं कि वो चाइना के मामले में तो नहीं बोलते कुछ, लेकिन भारत के मामले में वो लोग इंस्टेंट अपोज करते हैं। तो भारत के लिए म्यांमार बहुत जरूरी है। क्यों? एक तो वो हमारा पड़ोसी देश है, भारत की हमेशा से पड़ोसी प्रथम, नेबर फर्स्ट की पॉलिसी रही है। दूसरी बात यह है कि वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया, हम दोनों तरीके से ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों डिप्लोमेसी पे हम चल रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।